बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या वाकई इंसान ने 1969 में चांद पर कदम रखा था या ये सब कुछ कैमरों और हॉलीवुड की जादूगरी का खेल था? क्या चांद पर अमेरिकी परचम का लहराना साइंस की फतह थी या एक सदी का सबसे बड़ा फरेब? आज की वीडियो में हम इस राज का पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि चांद पर लैंडिंग हकीकत थी या सिर्फ एक आलमी साजिश। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, 20 जुलाई 1969 का दिन तारीख में एक यादगार दिन समझा जाता है। अमेरिकी खलाबाज नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन ने अपोलो 11 मिशन के जरिए चांद की सतह पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रांग के ये मशहूर अल्फाज कि ये एक इंसान का छोटा कदम है लेकिन इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग दुनिया भर में नशर किए गए। लेकिन आज भी करोड़ों लोग इस मिशन को फ्रॉड या फरेब मानते हैं। सवाल ये है कि आखिर क्यों? अगर वाकई इंसान चांद पर गया तो फिर इतने ज्यादा सवालात और शकूक क्यों मौजूद हैं? और अगर ये सब झूठ था तो फिर नासा ने दुनिया को कैसे धोखा दिया? आज की वीडियो में हम आपको इसी की हकीकत बताने वाले हैं। नाज़रीन, नासा की वीडियोस में हम देखते हैं कि चांद पर अमेरिकी परचम लहरा रहा है, लेकिन साइंस कहती है कि चांद पर कोई हवा मौजूद नहीं। तो फिर परचम कैसे हरकत कर रहा था? नासा के मुताबिक परचम में खास किस्म की छड़ी लगाई गई थी जिसकी वजह से वो लहराने जैसा लग रहा था, लेकिन नाकदीन कहते हैं कि ये सिर्फ स्टूडियो फैन की हवा से ही हिल रहा था। चांद की वीडियोस और तस्वीर में आसमान बिल्कुल स्याह है और सितारे नजर नहीं आते। हालांकि खला में रोशनी की कोई रुकावट नहीं, तो फिर सितारे क्यों नहीं दिखाई दिए? नासा कहता है कि कैमरे की एक्सपोजर सेटिंग चांद की रोशन सतह पर फोकस थी, इसलिए सितारे कैमरे में कैद नहीं हुए। लेकिन साजिशी नजरियाकार कहते हैं कि चूंकि ये सब स्टूडियो में हुआ, इसीलिए सितारे शामिल नहीं किए गए। चांद पर सूरज की वाहिद रोशनी होनी चाहिए, लेकिन तस्वीर में मुख्तलिफ जावियों से साए पड़ते हैं। कहीं साए लंबे हैं और कहीं छोटे। नाकदीन का कहना है कि ये एक से ज्यादा लाइट्स का नतीजा है, बिल्कुल जैसे फिल्मी सेट पर किया जाता है। इसके जवाब में नासा का कहना है कि चांद की सतह रोशनी को मुख्तलिफ तरीकों से रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए साए अलग अलग जावियों में पड़ते हैं। जमीन से चांद तक जाने के लिए खलाबाजों को वैन एलन रेडिएशन बेल्ट से गुजरना पड़ता है। ये बेल्ट तापकारी शुआओं से भरा हुआ है जो इंसानी जिंदगी के लिए जानलेवा है। साजिशी नजरियाकार पूछते हैं कि अगर ये शुआएं इतनी खतरनाक हैं तो खलाबाज बच कैसे गए? नासा के मुताबिक वो इस बेल्ट से बहुत तेजी से गुजरे और उनके सूट और स्पेसक्राफ्ट ने उन्हें हिफाजत दी। लेकिन नाकदीन के मुताबिक उस वक्त की टेक्नोलॉजी में ये मुमकिन ही नहीं था। अगर 1969 में इंसान चांद पर जा सकता था तो आज जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के बावजूद 50 साल बाद भी क्यों वापस नहीं गया? इसके जवाब में नासा कहता है कि मिशन इंतहाई महंगा था और अवामी दिलचस्पी भी कम हो गई थी। लेकिन नाकदीन का कहना है कि असल वजह यह है कि हकीकत में कभी मून लैंडिंग हुई ही नहीं। नाज़रीन, अब बात करते हैं उन दलाइल की जो नासा की बात को सच मानते हैं। नंबर 1, अपोलो मिशंस के दौरान चांद पर लगाए गए रिफ्लेक्टर्स आज भी जमीन से लेजर लाइट के जरिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर 2, रूस जो उस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था, उस लैंडिंग पर सबसे पहले नजर रखे हुए था। अगर ये झूठ होता तो सोवियत यूनियन फौरन दुनिया को बता देता। नंबर 3, अपोलो 11 के हजारों मुलाजमीन और साइंसदान इस मिशन में शामिल थे और इतने लोगों से झूठ छुपाना तकरीबन नामुमकिन था। नाज़रीन, इन सब के बावजूद साजिशी नजरिए मशहूर क्यों हुए? वजह यह है कि इंसान हमेशा बड़ी साजिशों पर यकीन करने में दिलचस्पी रखता है। मजीद ये कि 1970 के बाद से नासा ने चांद पर दोबारा इंसान भेजने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसने लोगों के शकूक को मजीद बढ़ा दिया। अगर हम साइंसी दलाइल को देखें तो चांद पर लैंडिंग हकीकत लगती है, लेकिन आम फहम सवालात पर गौर करें तो शकूक अपनी जगह मौजूद हैं। नासा ने बहुत सी वजाहतें की, मगर आम आवाम के जहनों में ये सवाल आज भी जिंदा हैं।
کیا یہ واقعی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی تھی یا یہ امریکہ کا کولڈ وار جیتنے کے لیے بنایا گیا سب سے بڑا ڈرامہ تھا؟ حقیقت کیا ہے اس کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ لوگ آج بھی اسے سازش مانتے ہیں جبکہ سائنسدان اسے ایک حقیقت مانتے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے، چاہے یہ حقیقت ہو یا فریب، چاند پر لینڈنگ نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ واقعہ سائنس، سیاست اور انسانی تجسس کی سب سے بڑی کہانیوں میں سے ایک ہے، جس پر آنے والی نسلیں بھی بحث کرتی رہیں گی۔ تو ناظرین، آپ کے خیال میں کیا نیل آرمسٹرانگ واقعی ہی چاند پر گئے تھے یا ہم سب صرف ایک بڑی فلم دیکھ رہے ہیں جو 1969 میں ہالی ووڈ نے دکھائی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسے رازوں سے پردہ اٹھا سکیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔